नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से पिछले 10-11 सालों से चौंकाने वाले निर्णयों को लेकर सुर्खियों में रही है। चाहे किसी स्टेट में, भाजपा शासित स्टेट में मुख्यमंत्री के चयन करने का मामला हो, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष के चयन करने का मामला हो और चाहे राष्ट्रपति के चयन करने का मामला हो, एक से एक मामलों में ऐसे निर्णय लिए हैं जिन निर्णयों को लेकर जिन्हें सरकार पोस्टिंग दे रही है, उन्हें भी ये सपने में उम्मीद नहीं रहती है कि उन्हें इतने बड़े पद पर बिठाया जा सकता है। आप सबको पता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ओम बिरला, जब वो पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष पद पर उन्हें बिठाया गया था, दूसरी बार के सांसद थे कोटा से, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतने बड़े पद पर बिठाया जा सकता है, लेकिन उनका चयन हुआ। इसी तरह से राष्ट्रपति जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्हें भी ये बिल्कुल सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार उन्हें इस तरह से इतने बड़े पद पर बिठाएंगी। और चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का मामला हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का मामला हो और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मामला हो। भजनलाल शर्मा के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था, शायद भजनलाल शर्मा ने खुद नहीं सोचा था। पहली बार के विधायक थे, लेकिन पहली बार के विधायक को ही इतने बड़े पद पर बिठाया गया। तो ये जो चौंकाने वाले निर्णय हैं, इनसे मोदी सरकार की एक अलग छवि बनी है और बहुत से मामले सक्सेसफुल भी हुए हैं। और हालांकि शुरू में उन निर्णयों को लेकर थोड़ा विवाद जरूर बन जाता है, लेकिन बाद में उन निर्णयों का लाभ भी पब्लिक को मिलता है और पब्लिक उन निर्णयों को एक्सेप्ट भी करती है। अब आप देखिए कि राजस्थान में पुलिस महानिदेशक पद के चयन के लिए भी इस समय एक प्रोसेस की कार्रवाई चल रही है। संघ लोक सेवा आयोग को राजस्थान सरकार ने 9 IPS अफसरों के नाम भेजे हैं, लेकिन यहाँ भी हमें एक बहुत बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है इस बार IPS के चयन में। वैसे आप सबको पता है कि इस बार पहली बार राजस्थान पुलिस के इतिहास में, या फिर मैं ये कहूँ कि राजस्थान प्रदेश के गठन के इतिहास में पहली बार IPS दंपति DGP पद की दौड़ की रेस में है। यानी IPS दंपति के नाम राजस्थान सरकार की ओर से संघ लोक सेवा आयोग में भेजे गए हैं। उस लिस्ट में इन IPS दंपति के नाम हैं, जो 9 IPS की लिस्ट संघ लोक सेवा आयोग को राजस्थान सरकार की ओर से भेजी गई है। और इन 9 IPS अफसरों में ही किसी एक के नाम लॉटरी खुलेगी DGP पद के लिए। और ये जो 9 IPS अफसरों के नाम हैं, उनमें IPS जो दंपति की जो मैं बात कर रहा हूँ वो हैं मालिनी अग्रवाल और उनके हस्बैंड संजय अग्रवाल। और मैं एक बार फिर से, जिस तरह की स्थितियां बनी हैं और जिस तरह का एक डिसीजन पावर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लगातार लिया जा रहा है, उसमें मुझे थोड़ा ऐसा लगता है और मुझे भी थोड़ा कुछ ऐसा इनपुट मिला है कि DGP पद के चयन में भी कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं, इस बार ये पद किसी महिला IPS के हाथों में दे दिया जाए। इतना महत्वपूर्ण पद किसी महिला IPS के हाथों में देकर एक और चौंकाने वाला निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ले सकती है। वैसे राजस्थान से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन आप सबको पता है कि जो निर्णय होते हैं वो एक तरीके से इस समय मोदी सरकार की रहनुमाई में ही ज़्यादातर बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार ऐसा लगता है, और जो एक सिंगल नाम है, जो एक महिला IPS ऑफिसर का नाम गया है जिन 9 IPS ऑफिसर की लिस्ट में, उनमें है मालिनी अग्रवाल, जो अभी ट्रेनिंग और सिविल राइट्स में ADG पद पर विराजमान हैं। तो हो सकता है किसी महिला को इस पद पर बिठाकर, यानी मालिनी अग्रवाल को हो सकता है इस DGP पद पर बिठाकर एक बहुत बड़ा निर्णय, एक साहसपूर्ण निर्णय सरकार ले सकती है। और इस तरह का निर्णय लेकर राजस्थान की महिलाओं को ये मैसेज देने का प्रयास किया जा सकता है कि अब आपके हितों की सुरक्षा में आपके लिए एक महिला ऑफिसर, एक ऐसे ऑफिसर जो हमेशा अपने कामों के लिए मानी जाती हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अब तक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया है। तो कुछ इस तरह का मैसेज राजस्थान की महिलाओं को दिया जा सकता है सरकार की ओर से, क्योंकि आप सबको पता है कि महिलाओं की जो तादाद है, यानी आधी मतदाता महिलाओं को माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं का तो दिल जीतना ही पड़ेगा। और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार की ओर से जारी की जाती हैं, उनमें महिलाओं को आजकल ज़्यादा मौका मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मैं ये जो बात हवा में आपको के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा, हो सकता है ये डिसीजन हो सकता है। हालांकि वो मालिनी अग्रवाल 1994 बैच की IPS ऑफिसर है, लेकिन आप सबने देखा होगा कि जब सुधांशु पंत को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो सुधांशु पंत से
जो सीनियर करीबन आधा दर्जन IAS ऑफिसर थे, चाहे वो सुबोध अग्रवाल हो, सुब्रा सिंह हो, संजय मल्होत्रा हो, राजेश्वर सिंह हो, इन तमाम जो सीनियर IAS ऑफिसर थे, इनको लॉन्ग कर, इनको क्रॉस करके सुधांशु पंत को चीफ सेक्रेटरी पद पर बिठाया गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि DGP पद पर भी हो सकता है इस बार। जूनियर जरूर हैं, जैसे नाम राजीव कुमार शर्मा का नाम भी शीर्ष पर चल रहा है, मालिनी अग्रवाल के जो हस्बैंड है संजय अग्रवाल, उनका नाम भी शीर्ष पर चल रहा है। 93 बैच के गोविंद गुप्ता हैं जो DG जेल हैं, उनका नाम भी चल रहा है, उनका नाम भी मतलब भेजा है वहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इन नामों को क्रॉस करके महिला के हाथ में DGP का पद इस बार दे सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसका कारण इस तरह से बताया जा रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिला अत्याचारों को लेकर पिछले कई सालों से, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भी महिला अत्याचारों को लेकर, महिला सुरक्षा का मामला राजस्थान विधानसभा में और राजस्थान विधानसभा के बाहर एक तरीके से विपक्ष की ओर से ज़बरदस्त तरीके से उछाला जाता था। इसलिए महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि देश के अन्य स्टेटों के लिए भी। इसलिए महिला सुरक्षा को देखते हुए, और हमने कई बार देखा भी है कि महिलाएं खुले में आकर इस तरह का बयान देती हैं, न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में बयान देती है कि हमारी सुरक्षा ठीक तरह से नहीं हो पा रही। तो हो सकता है महिलाओं में जिस तरह से सरकार के प्रति एक विश्वास कमज़ोर हुआ है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हो सकता है महिला के हाथ में एक इतना बड़ा पद दे दिया जाए और ये मैसेज देने का प्रयास किया जाए सरकार की ओर से कि अब आपकी सुरक्षा के लिए एक महिला ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। वो बेटर तरीके से आपको समझ पाएगी, आपकी समस्याओं को समझ पाएगी, आप क्या चाहती हैं उनको समझ पाएंगी। इसलिए अब आप निश्चिंत रहिए। तो इस तरह का मैसेज देकर हो सकता है, क्योंकि सिंगल नाम है मालिनी अग्रवाल का, तो उन्हें इस पद पर बिठाया जा सकता है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि किसे सरकार इस पद पर बिठा रही है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि संजय अग्रवाल जो मालिनी अग्रवाल के पति हैं, वो 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं। और अब तक आप सब ने देखा होगा कि जो अभी वर्तमान में संजय अग्रवाल इंटेलिजेंस विभाग के मुखिया हैं, और आप सब ने देखा होगा कि अब तक जिसे जिसे इंटेलिजेंस विभाग का मुखिया बनाया गया है उन्हें DGP पद जरूर मिला है। तो इस बार संजय अग्रवाल के भी चांस बन सकते हैं। तो मैं ये जो आपके सामने जो बात रख रहा हूँ, इसमें दो बातें मेन सामने आ रही है कि एक तो ये कि एक बार, यानी अगर मालिनी अग्रवाल को यहाँ पर DGP पद पर बिठा दिया जाता है, सिंगल नाम है पैनल में महिला का, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि अगर उन्हें बिठा दिया जाता है तो राजस्थान की महिलाओं में अच्छा संदेश जाएगा और एक और नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि पहली बार किसी सरकार ने एक महिला को DGP पद पर बिठाने का हौसला दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा कि अगर मालिनी अग्रवाल को यहाँ पोस्टिंग नहीं दी जाती है तो संजय अग्रवाल का नाम भी, जिस तरह से राजीव कुमार शर्मा और संजय अग्रवाल, इन दोनों में से किसी एक को, अगर मालिनी अग्रवाल को ये समझ के कि जूनियर है बाद में मौका दिया जा सकता है, तो राजीव कुमार शर्मा और संजय अग्रवाल में से किसी एक को इस पद पर बिठाया जा सकता है। और उसमें संजय अग्रवाल कुछ थोड़ा आगे, हालांकि राजीव कुमार शर्मा शायद 90 बैच के IPS ऑफिसर हैं और संजय अग्रवाल 1992 बैच के ऑफिसर हैं। लेकिन संजय अग्रवाल और वैसे राजीव कुमार शर्मा हैं, वे उन्हें पुलिस पदक भी मिल चुका है, राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। दिल्ली में और राजस्थान में CBI में अच्छे पदों पर रहे हैं और काफ़ी अनुभवी IPS ऑफिसर हैं, इसलिए और सबसे एक तरीके से सीनियर हैं। लेकिन संजय अग्रवाल के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें राजस्थान की वस्तु स्थिति की बहुत अच्छी तरह से जानकारी है और राजस्थान में ज़्यादा समय तक वो पोस्टिंग में रहे हैं। और जब जयपुर के पुलिस कमिश्नर थे उस समय जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में खुफिया विभाग को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत शानदार तरीके से नए प्रयोग किए थे और वो नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। वे एक दबंग IPS ऑफिसर के रूप में माने जाते हैं और नवाचार करने के लिए उन्हें काफ़ी महारता साबित है। बाहर विदेश में, इंग्लैंड में पुलिसिंग का कोर्स करके वो आए हैं। और बड़ी बात यह है कि आजकल खुफिया डिपार्टमेंट की काफ़ी अहमियत होती है, इसलिए वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के IGP पहले रह चुके हैं, वर्तमान में वो मुखिया हैं इंटेलिजेंस विभाग के। तो और
वैसे आप सबको पता है कि पूर्व में 2014 से 2016 के बीच में मुख्यमंत्री विभाग के सुरक्षा में भी उन्हें बड़ी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की भी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है और एडीजी मुख्यालय रह चुके हैं, एडीजी रेलवे रह चुके हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। जयपुर में भी एक तरीके से जयपुर दक्षिण के एसपी रह चुके हैं, कोटा के एसपी रह चुके हैं, नागौर के एसपी रह चुके हैं, बीकानेर के एसपी रह चुके हैं। यानी बहुत कई ज़िलों में वो एसपी रहे हैं और जहाँ भी उन्हें जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को उन्होंने बेहतर तरीके से उनका शोल किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि काफ़ी दबंग और आईपीएस माने जाते हैं, पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी मानी जाती है, अपनी डिसीजन पावर की उनमें क्षमता है और एक ही समय में कई बड़े बड़े मामलों को सुलझाने में भी उन्हें महारता हासिल है, इसलिए वो थोड़ा अलग सा दिख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी तक इंटेलिजेंस विभाग के जिसको मुखिया बनाया है वो अक्सर डीजीपी पद उस शख्स को मिला है, इसलिए अभी वो इंटेलिजेंस विभाग के मुखिया हैं। और अगर देखा जाए तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, दोनों ही सरकारें इनके कामों से खुश भी रही है। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो मतलब है उसमें 2-3 बातें बिल्कुल साफ आ रही है कि अगर इस बार किसी महिला को मौका दिया जा सकता है तो उसमें मालिनी अग्रवाल डीजीपी बन सकती हैं। लेकिन अगर ये सोच के कि मालिनी अग्रवाल जूनियर है तो फिर राजीव कुमार शर्मा और संजय अग्रवाल इन दोनों में से किसी एक को डीजीपी बनाया जा सकता है। और उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संजय अग्रवाल बाजी मार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।